आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उस स्टेटमेंट को बताना है कि यह ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ट्रू होगा और फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 1 है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वह रियल नंबर होता है? तो यह जो हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? ट्रू होगा। अब क्यों ट्रू होगा? मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था, जब फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे थे, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। या फिर आप कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे कोई भी अगर नंबर है और उसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर को, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रेशनल हो, तो नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को भी दिखाते हैं और नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को भी शो करते हैं। तो इसीलिए हमारा इरेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन 2 है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन फॉर एवरी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम। एम के एम जो है वह नेचुरल नंबर है। एम क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर आप कोई भी नंबर लाइन हो, अगर कोई नंबर लाइन है, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है आपका, एक नंबर लाइन हो गया है, इस पर नेगेटिव नंबर भी होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ एम है और इसको हमको अगर नंबर लाइन पर दिखाना है, और किस केस में दिखाना है? वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर एम नेचुरल नंबर है और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एम, अगर एम नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो, नेचुरल नंबर हमारा ओनली 1, 2, 3, 4, 5 होता है, 5, 6, 7 डॉट 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 होता है। ये नेचुरल नंबर हमारे होते हैं। लेकिन नंबर लाइन पर हम नेचुरल नंबर को भी दिखाते हैं और 0, -1, -2 इसको भी हम शो करते हैं नेचुरल नंबर पर। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, फिर एम इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये जो स्क्वायर रूट एम है उसको सिर्फ हम एम नेचुरल नंबर के लिए शो नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है। तो 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा हम 0 को भी नंबर लाइन पर शो करते हैं, -1 को भी शो करते हैं और -2 को भी शो करते हैं। इसीलिए यह हमारा जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अब थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या एवरी रियल नंबर जो होता है वह इरेशनल होता है? आपको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होगा वह रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जो होते हैं वह कैसा नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या यहाँ पे एवरी रियल नंबर जो होगा वह इरेशनल नंबर होगा? सिर्फ इरेशनल होगा? नहीं, इरेशनल के साथ साथ रियल नंबर क्या होता है? रेशनल भी होता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर है, इरेशनल नंबर का जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है, वह उसका अगर स्क्वायर रूट जो होता है, मतलब आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वह इरेशनल होगा? नहीं होगा। अगर इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल। तो आप एग्जाम्पल दीजिए कि एक ऐसा नंबर का एग्जाम्पल दीजिए जो रेशनल हो। तो नो, यह कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? नो, द स्क्वायर रूट
द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल मतलब अगर जितनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर स्क्वायर रूट करे तो सिर्फ वह इरेशनल ही नहीं होगा। क्योंकि एक एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लेते हैं, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 को लेते हैं, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 36 को, स्क्वायर रूट ऑफ 49 को लेते हैं, तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अभी 2 का पेयर बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह जो 2 है वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो 4 हुआ, ये 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और यह जो पॉजिटिव इंटीजर का जो हमारा आंसर आ रहा है 2, यह क्या रेशनल है, नहीं, यह 2 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी √3 × 3 यहाँ भी पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 को भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 49 को भी कर सकते हैं। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको शो करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। तो देखिए इसके लिए शो करने का तरीका है, कैसे हम लोग शो करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केल को लेंगे, स्केल और कंपास दोनों का इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और स्केल और कंपास के साथ साथ आपको बता दूं मैं कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यह क्या होता है, बेस होता है, और यह क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए, अब आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम को अगर देखिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर बाय पाइथागोरस थ्योरम को लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H = √p² + b²। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, H = √p² + b²। अब अगर हम √5 को अगर नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम 1 यूनिट लेंगे, और ये जो बेस है इसको हम 2 यूनिट लेंगे। तो अगर आप P आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बेस आपका कितना यूनिट आप लिए हैं, 2 यूनिट लिए हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 + 4 कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो ये जो आपका H है, ये हो गया √5। तो यह हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वह कितना यूनिट हुआ, √5 यूनिट्स हुआ। अब इसको हम रेडियस मानेंगे और कंपास लेकर इसको रेडियस मेजर करके, और यहाँ से हम लोग एक नंबर लाइन जो ड्रॉ किए हुए रहेंगे उस पर हम लोग इसको डॉट डॉट करके जहाँ भी नंबर लाइन पर टच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह √5 यूनिट्स हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल से पेंसिल से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी हम आपको पेन से ही ड्रॉ करके दिखा देते हैं। पेंसिल से ही अगर आप करें अपने कॉपी पर तो बेटर होगा। देखिए एक नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ ये मेरा नंबर लाइन हो गया। इस नंबर लाइन पर हम स्केल से 1 यूनिट को मेजर कर लेते हैं इस नंबर लाइन से। देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा, ये हो गया 0, यहाँ हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया 0 हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका हो गया 2 3 4 ऐसे करके हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें अभी आपको बताया है कि ये जो बेस है, बेस को हमको कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट। तो चलिए 2 यूनिट लेते हैं। 0 से 1 हो गया यूनिट,
फिर 1 से 2 2 यूनिट हो गया, तो यहाँ से यहाँ हम ले लिए। अब ये जो परपेंडिकुलर है उसको कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट हम मेजर कर लेते हैं। कितना यूनिट मेजर करेंगे, 1 यूनिट इसको मेजर करते हैं। कितना पर लिए हैं, 0 से 2 ना, 2 तक लिए हैं, तो 2 पर रख के इसको कितना यूनिट मेजर करेंगे, 1 यूनिट। कितना यूनिट मेजर करेंगे, 1 यूनिट। तो यह हमारा 1 यूनिट हो गया। ये हमारा 2 यूनिट्स था, ये हमारा कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये मेरा ओरिजिन भी हो गया, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको ज्वाइन कर दिए। ये ओबी को क्या चीज करेंगे, ये जो ओबी है इस ओबी को हम ज्वाइन करेंगे। आइए ज्वाइन करते हैं, डॉटेड से ज्वाइन कर दिए ओबी को। अब हम जो कंपास है ये ओबी, अब देखिए ध्यान से, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर था, ए भी परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एक एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाया है, h = √p² प्लस b²। बेस कितना यूनिट है, 2 यूनिट। बेस के प्लेस पर 2 यूनिट रखे और परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 और 1 कितना हो गया, √5। तो ये हो गया आपका √5 यूनिट्स हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो देख रहे हैं ओबी का लेंथ कितना है, √5 यूनिट्स। ये लेंथ √5 यूनिट्स है। कंपास को लेंगे, एक कंपास है, और इस ओ पर रखकर, ओरिजिन पे रखकर, यहां से यहां तक इसको हम ले लेंगे √5, यानी पूरा रेडियस को मेजर कर लेंगे। ये जो हमारा रेडियस है इसको मेजर करेंगे, रेडियस को, और इसको मेजर करने के बाद इसको ऐसे मेजर कर लेंगे, ऐसे, और मेजर करने के बाद इसको डॉटेड से, क्या चीज से, डॉटेड लाइन से इसको हम घुमाएंगे इस तरह से, डॉट 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 से घुमाएंगे, डॉटेड से। जहां भी लाकर टच करेगा, देखिए ये ऐसे लाकर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, तो जहां भी टच किया इसका नाम दे देंगे सी दे देंगे। तो यह सी पॉइंट पर ही √5 हमारा ड्रॉ हो गया। यह पॉइंट √5 यूनिट हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। यह पॉइंट पर √5 मिला, ये नंबर लाइन पे हमारा। तो यह √5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यह क्लासरूम एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है। और इस क्लासरूम एक्टिविटी में हमें करना क्या है कि एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 को जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। यहाँ एक बना के दिया, देखिए ये आपका OP1, O से P1 तक 1 यूनिट है, P1 से P2 तक 1 यूनिट है। तो अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो यह जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट कितना मिल जाएगा, √2 यूनिट्स मिल जाएगा। फिर अगर 1 यूनिट आप यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, √3। उसी तरह से अगर आप इसको 1 यूनिट लेते हैं तो यह हो गया आपका 1 यूनिट। ये कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया आपका ये। चलिए इसको हम 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट स्केल से मेजर कर लेते हैं। और ये जब 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया ये मेरा 1 यूनिट, ये मेरा कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट। अब यह 1 यूनिट हो गया। अब इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, यह जो है इसको मिला देंगे इस तरह से, मिला दिए, इस लाइन को ऐसे मिला दिए। तो यह देखिए अब ये आपका कितना था, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे यहाँ से 90 डिग्री बना है उसी तरह से यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएंगे। 1 यूनिट लेकर कितना डिग्री बनाएंगे, 1 यूनिट फिर लेंगे यहाँ से और 90 डिग्री बनाएंगे। कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक 90 बनाते हैं। ये मेरा 1 यूनिट हुआ। कितना यूनिट लिए, इसको 1 यूनिट ले लिए, 1 यूनिट लिए इसको, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। और यहाँ से इसको फिर ज्वाइन करेंगे इस तरह से, इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। अभी कितना मिला मेरा, अब देखिए √4 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे पूरा इसको राउंड
बनाते चले जाएंगे √5, फिर यहाँ से 1 यूनिट लेंगे, यह मेरा फिर 1 यूनिट होगा। और जैसे यहाँ से 1 यूनिट लेंगे हम, तो इस तरह से हमें मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये मेरा हो गया 1 यूनिट। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 यूनिट लीजिए, इस तरह से 1 यूनिट लेते चले जाइए, आपको पूरा एक स्क्वायर रूट स्पायरल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्पायरल बन जाएगा। फिर ये आपका 1 यूनिट लिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, इस तरह से मिलाते चले जाइए, इस तरह से पूरा कंप्लीट एक सर्कल के जैसा स्क्वायर रूट स्पायरल बन जाएगा। इसी तरह से आप इसको आगे करते चले जाइएगा, आपको बता दिए प्रोसेस। अब देखिए आप, आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन है होमवर्क में कि रिप्रेजेंट √2, √3, √7 on the number line, यही आपका होमवर्क रहेगा आज का। ये होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिए और इसको बनाने के बाद हमें सेंड कीजिए। थैंक यू।